नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय जो सरकार बनी है और पहला हाउस यानी कि असेंबली इस समय चल रही है और आज की अगर मैं बात करूं तो बड़ा हंगामा जम्मू कश्मीर के विधानसभा में देखा गया है और पीछे की वजह है कि धारा 370 को रिस्टोर करने वाला जो रेजोल्यूशन है वो असेंबली ने पास कर दिया है। ये इस समय की मैं बड़ी आपको अपडेट बता रहा हूं कि स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 को पुनः बहाल करने वाला जो रेजोल्यूशन है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास हो चुका है और ये वॉइस वोट जो है इस पर लिया गया है, यानी कि ये वॉइस वोट के माध्यम से पास हुआ है। और इस रेजोल्यूशन को सुरिंदर चौधरी जो कि डेप्यूटी सीएम है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो है वो लाया है और सकीना इट्टू ने इसे फिलहाल सेकंड किया और उसके बाद वॉइस वोट इस पर की गई जिसमें ये पास हो गया और उसके बाद बीजेपी के जो एमएलए थे वो वेल में आ गए। बड़ा हंगामा इस समय वहां पर हो रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 को पुनः रिस्टोर करने वाला, बहाल करने वाला जो रेजोल्यूशन था वो पास कर दिया गया और इस समय असेंबली में हंगामा देखा जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने यह रेजोल्यूशन वहां पर पेश किया जिसे कि वॉइस वोट के माध्यम से पास किया गया और इसके बाद बीजेपी की ओर से वहां पर हंगामा किया गया और फिलहाल वहां पर हंगामा चल रहा है। बीजेपी के जो विधायक है, जाहिर सी बात है, वो वेल में आ गए, इसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार से अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यह कहा था कि जब भी उनकी सरकार बनेगी तो पहले ही सेशन में वो ये रेजोल्यूशन लेकर आएंगे कि धारा 370 को बहाल किया जाए। तो इस रेजोल्यूशन में जो पास किया गया है इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अर्ज किया गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो विनिंग एमएलएस हैं, उनके साथ डायलॉग शुरू किया जाए, बातचीत शुरू की जाए धारा 370 की वापसी के लिए कि ये कैसे वापस आ सकता है, इसके लिए बातचीत शुरू की जाए। तो इस पूरी बात पर बीजेपी के एमएलए जो थे वो वेल में आ गए। एक बड़ा हंगामा असेंबली में देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जो फर्स्ट ये हाउस अभी लगा है तो इसी में आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन का, स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन था वो पास हो गया और सुरिंदर चौधरी ने ये रेजोल्यूशन वहां पर लाया, सकीना इट्टू ने इसे समर्थन दिया, सेकंड किया और वॉइस वोट वहां पर लिया गया और वॉइस वोट के माध्यम से ये रेजोल्यूशन पास हो गया जिसमें सेंटर को यह कहा गया है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग इनिशिएट करे इस स्पेशल स्टेटस के रिस्टोरेशन को लेकर, प्रोसेस को लेकर बातचीत शुरू की जाए एमएलएस के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के। ये इस रेजोल्यूशन में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि ये जो स्पेशल स्टेटस है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है, तो ये रिस्टोर होना बहुत जरूरी है और जो कल्चर यहां का है, जो लोगों के हक हकूक है, उनकी सुरक्षा के लिए इसका पुनः रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि इस रेजोल्यूशन में जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि भारत सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के इन चुने हुए नुमाइंदों से, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से जो है वो 370 को बहाल करने के प्रोसेस पर डायलॉग शुरू करे। और इसी बीच में एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि यह भी लिखा गया है कि any process for the restoration must safeguard both national unity and the legitimate aspirations of the people of the Jammu and Kashmir। साथ में यह पॉइंट भी जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक हकूक जो हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, वो उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर यह रेजोल्यूशन इस समय पास हो चुका है। धारा 370 को पुनः बहाल करने का जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में कहा गया था कि पास होगा, जो जिसका कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा भी किया था, वो इस समय पास हो चुका है। सुरिंदर चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है,
उन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव किया था। सकीना इट्टू ने इसे सेकंड किया, जो कि मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर और भी कुछ डिपार्टमेंट उनके पास है, उन्होंने सेकंड करा और उसके बाद वॉइस वोट इस पर हुआ और वॉइस वोट के बाद यह रेजोल्यूशन वहां पर पास हो गया। जाहिर सी बात है एनसी के पास इस समय मेजोरिटी है, 42 सीट्स तो उनकी अपनी है, बाकी की कांग्रेस भी उन्हें सपोर्ट में है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट में है, सीपीआई वहां उनके सपोर्ट में है, इंडिपेंडेंट उनके सपोर्ट में है। तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुमत था वहां पर और ये वॉइस वोट के माध्यम से पास हो गया रेजोल्यूशन। जिसके बाद बीजेपी ने वहां पर काफी इसका विरोध किया, इस रेजोल्यूशन का विरोध किया, हल्ला वहां पर हुआ। लेकिन इस समय की यह बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने यह रेजोल्यूशन पास कर दिया है और इस रेजोल्यूशन में भारत सरकार को यह कहा गया है, भारत सरकार से यह अपील की गई है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के साथ धारा 370 की पुनः बहाली, रिस्टोरेशन, वापसी को लेकर बातचीत शुरू करे, उसका प्रोसेस, उसका रास्ता बनाए और डायलॉग इनिशिएट किया जाए कि ये आर्टिकल 370 कैसे रिस्टोर होगा। तो ये बिग ब्रेकिंग है, आज की बड़ी अपडेट है जम्मू कश्मीर के असेंबली से कि आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर, रेस्टोरेशन को लेकर रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं पास हो चुका है, जिसके बाद रक्स जम्मू कश्मीर असेंबली में देखे गए। जाहिर सी बात है बीजेपी ने इसका विरोध किया, वो शायद वेल में भी उतरे हैं वहां पर और उन्होंने जमकर इसका विरोध किया कि आखिर ये नहीं होना चाहिए कि सेंटर को आपने रेजोल्यूशन के जरिए ये कहा है कि वो डायलॉग इनिशिएट करे, जो यहां के नुमाइंदे हैं, जो यहां के एमएलएज हैं, आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन के लिए। तो बड़ी अपडेट इस समय की कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए, जो कि यहां कहा जाता है कि कल्चर, उसके अलावा आइडेंटिटी और राइट्स ऑफ द पीपल जो है उसके जरिए इंश्योर होंगे, वो उसको लेकर जो कि 5 अगस्त 2019 को स्क्रैप हो गया था, उसकी पुनः बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा असेंबली ने जो है वो रेजोल्यूशन इस समय पास कर दिया है और इस रेजोल्यूशन में जो सेंटर है उसे यह कहा गया है कि वो डायलॉग इनिशिएट करे जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदों के साथ, यानी कि जो यहां के एमएलए जीते हैं उनके साथ डायलॉग इनिशिएट करे इस बात पर कि ये आर्टिकल 370 वापिस कैसे आएगा और उसके वापिस आने का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान की एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें, इन दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है और यह इस समय की बड़ी अपडेट है कि आर्टिकल 370 यानी कि स्पेशल स्टेटस की रिस्टोरेशन को लेकर रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में पास हो चुका है। वॉइस वोट के माध्यम से पास हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इसे लाया, सकीना इट्टू ने सेकंड किया, वॉइस वोट हुआ, यह पास हुआ। बीजेपी ने इस पर हंगामा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनसी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में क्लेम किया था, वादा किया था, वो इस समय देखने को मिला है, उसने पूरा किया है। यानी कि आर्टिकल 370 पर रेजोल्यूशन जो फर्स्ट हाउस में लाना था वो एनसी ने लाया है और एनसी के पास बहुमत था, यह रेजोल्यूशन पास भी हो गया है। नमस्कार।